नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। खान सर के कोचिंग को सील कर दिया गया है। खान सर ग्लोबल क्लासेस को बंद करा दिया गया है और जितने भी छात्र थे तमाम छात्रों को बाहर निकाल दिया गया है। अब देखिए, खान सर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में जो विवाद हुआ, जो गोलीबारी की तथाकथित गोलीबारी की जो बात सामने आई, रोशन आनंद को जेल की सजा हुई, कुछ दिनों बाद वो बाहर आ गए। क्या खान सर पर कई आरोप लगे, खान सर ने भी अपनी बातें कही, रोशन आनंद ने भी अपनी बातें कही, मामला प्रशासनिक खेमे में। लेकिन इन सबके बीच में अब एक बहुत बड़ा एक्शन, और यह एक्शन भी ऐसे वह नहीं हुआ है। यह एक्शन एक बड़ी घटना के बाद हुआ है, और उस बड़ी घटना के बाद यूपी से लेकर बिहार तक के कोचिंग संस्थानों पर, कई संस्थानों पर तलवारें लटक रही हैं। और कैसी तलवारें, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर वो जान लीजिए। खान सर ग्लोबल क्लासेस पर अंततः ताला लटका हुआ है, सील कर दिया गया है और तमाम छात्रों को बाहर कर दिया गया है। लेकिन यह खबर आप ये मत समझिए कि पटना की है। पटना वाले कोचिंग पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह कहां हुआ है हम आपको बताते हैं। यूपी में हुआ है। अब प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीटीए ने सिविल लाइंस स्थित खान ग्लोबल क्लासेस को सील कर दिया। यह कार्रवाई लखनऊ के अलीगंज इलाके में हाल ही में हुए अग्निकांड के बाद शुरू किए गए विशेष जांच अभियान के तहत की गई। पीटीए अधिकारियों ने पाया कि जिस भवन में कोचिंग संस्थान संचालित हो रहा था, उसका स्वीकृत उपयोग और वास्तविक गतिविधियां अलग थी। इसी आधार पर संस्थान को बंद कर सील किया गया। कार्रवाई के दौरान छात्रों को बाहर निकाला गया और कार्यालय भी बंद कराया गया। लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुई आग की घटना के बाद प्रदेश भर में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था और भवन संबंधी दस्तावेजों की जांच तेज कर दी गई है। इस क्रम में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों की समीक्षा शुरू की। जांच के दौरान सिविल लाइंस स्थित खान ग्लोबल क्लासेस में भूमि उपयोग और स्वीकृत मानचित्र से जुड़ी कमियां सामने आने का दावा किया गया है। पीडीए के जोन संख्या 1 के अधिकारियों के मुताबिक संबंधित भवन का नक्शा व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वीकृत था, जबकि कोचिंग संस्थान का संचालन सामुदायिक सेवा श्रेणी में माना जाता है। अब भवन के लिए आवश्यक भूमि उपयोग स्वीकृति उपलब्ध नहीं होने के कारण सीलिंग की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने संस्थान के बाहर नोटिस भी लगाया है। अब स्पष्ट यह भी कहना है कि बिना अनुमति सील तोड़ने या फिर दोबारा संचालन शुरू करने की कोशिश अगर की जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी के बाद शहर के अन्य कोचिंग संचालकों में भी चिंता बढ़ी है। अब जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने कर्नलगंज क्षेत्र में स्थित मेजर कलजी क्लासेस और सिविल लाइंस के सरदार पटेल मार्ग पर संचालित ध्येय आईएस समेत कई अन्य संस्थानों का भी निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में कई जगहों पर मानकों से जुड़ी कमियां सामने आने की बात कही गई। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी संस्थानों पर कार्रवाई की संभावना जताई गई है। और पटना में भी, अब आपको याद है ना, पिछले साल की बात है, दिल्ली में एक हादसा हुआ था बेसमेंट वाला। उसके बाद भी कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू की गई थी। यूपी में हादसा हुआ, लखनऊ में जो हादसा हुआ, कई छात्र झुलस गए। अरे महाराज, कितना दर्दनाक और विभत्स घटना थी, उस तस्वीर को दिखाना नहीं बनता है। लेकिन इसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। सवाल यह है कि जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो 10 दिन 5 दिन तक आप एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है? कितने कोचिंग संस्थानों को आपने बंद करा दिया दिल्ली की उस घटना के बाद? कितने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो मानकों का पालन कर रहे हैं, और आप उस मानकों का पालन करते हुए उनकी लाइसेंस को रिन्यूअल करते हैं और उसके बाद उनको चलाने की अनुमति भी दे देते हैं। यह देखना होगा। यह बड़ी गंभीर समस्या है। अगर कोई कोचिंग संस्थान मानकों के अनुरूप कार्य नहीं करता या मानकों का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई तो बनती है। चलिए, वो अलग मसला है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि खान सर ग्लोबल क्लासेस को प्रयागराज में सील कर दिया गया। इसकी आंच जो है बिहार तक भी आ सकती है। यहां भी खंगाला जा रहा है तमाम कोचिंग सेंटर्स को। वहां भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी कमियां तो नहीं है जो मानकों के अनुरूप काम नहीं करती है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।